राधे राधे। आज स्वागत है आप सबका मेरे चैनल वॉक एंड टॉक में, और मैं हूं आपके साथ आयुष। आज एक बार फिर से एपिसोड 2 के साथ, भगवद गीता के साथ आप सबके सामने हाजिर हूं। ये रहा वो दिव्य ज्ञान जो लोगों को चाहिए कि वो इसको ग्रहण करें। तो उसी कोशिश में आ गया हूँ मैं कि आप लोगों तक कुछ, कहते हैं ना, छोटे छोटे चंक्स में आप लोगों तक कुछ अच्छी चीज़ें पहुँचाई जा सके। कहते हैं कि अगर जीवन मिला है तो उसे क्यों ना किसी अच्छी चीज़ों में लगाया जाए। और जैसा कि मैंने अपनी पिछली वीडियो में बताया था कि भगवद गीता यहाँ ले जा रही है, हम यहाँ जा रहे हैं, तो आप डायरेक्शन समझ रहे हैं ना। जब हमें भगवद गीता की तरफ जाना है, दिव्य विज्ञान की तरफ जाना है, संसार और अपने कर्तव्य को असलियत में जानना है, तो हमें इसी राह पर चलना होगा जिस राह में भगवद गीता ले जा रही है, ना कि उस राह में जिस राह में हम जा रहे हैं। समझना, दोनों अपोजिट डायरेक्शन। हमें भी इसके पैरेलली होना पड़ेगा। तो कोशिश कर रहा हूँ, खुद के लाइफ को भी पैरेलल करने की कोशिश कर रहा हूँ, और कोशिश करता हूँ आप लोगों की लाइफ भी पैरेलल कर सकूँ। और कि एटलीस्ट जब आप लाइफ में उस मोड़ पर खड़े हों कि आपने लाइफ में क्या खोया क्या पाया, तो उसमें भले आपके पास भौतिक सुख ना हो, लेकिन आपके पास ये वो सुख होने चाहिए जो इस रूप में है, जिनको आपसे कोई नहीं ले सकता। पैसा आप कमाएंगे, यहाँ छूट जाएगा, है ना। धन कमाएंगे, यहाँ छूट जाएगा। आप गाड़ी ले लेंगे, घर ले लेंगे, बंगला ले लेंगे, ये सब यहीं छूट जाएगा। परिवार यहीं छूट जाएगा। कहते हैं ना, आप अकेले आए अकेले जाते हैं। तो इसी कड़ी में ही कुछ इसमें भी बताया गया। ये सबका होता है कि आखिर मृत्यु क्या है, मृत्यु ये है, मृत्यु वो है ना। कीड़े बन जाओगे, मकोड़े बन जाओगे, ऐसा हो जाएगा, वैसा हो जाएगा, पैदा होगे तो ये हो जाएगा। तो बहुत सी ऐसी सारी चीज़ें हैं जिनका हर चीज़ का उपाय भगवद गीता में। ऐसा मैंने कहा ना, अगर आप मेरी पुरानी वीडियोस उठा के देखेंगे, रश्मि रथी की एक वीडियो है, उसमें आप उठा के देखेंगे तो मैंने उसमें कहा है कि जब कोई चीज़ लिखी जाती है ना, तो वो सिर्फ उस समय अंतराल के लिए लिखी जाती है, वो लिखी जाती है आगे आने वाले कई सौ सालों के लिए। पर ये जो चीज़ है, ये स्वयं जब भगवान कहें तो क्या हो। तो ये तो स्वयं श्री कृष्ण जी ने कही है। तो आप समझ सकते हैं कि जिन्होंने इस सृष्टि के सृजन करने में, निर्माण करने में इतना जिनका बड़ा हाथ रहा है ना, जिन्हीं के इशारे से सब कुछ चल रहा है, तो अगर उन्हीं नहीं बताया हो तो सोचो कितनी बड़ी बात है कि अगर हम इधर उधर भटक रहे हैं, इससे तो बेहतर है कि हम क्यों ना इसी शरण में आ जाएं और लाइफ को जानें और बेहतर तरीके से, है ना। तो ज़्यादा टाइम नहीं वेस्ट करते हैं, आपको बताते हैं कि आखिर इसमें क्या लिखा है। इसमें मैंने कुछ देखा जो आप लोगों तक सोचा कि पहुँचाना ज़रूरी है। तो इसमें एक अध्याय 8 है। अध्याय 8 में श्लोक 6, अध्याय 8 में श्लोक 6 में लिखा हुआ है, यम यम वापि स्मरन् भावम त्यज्यन्त्यन्ते कलेवरम त्वं तमेवेति कौन्तेय सदा तद्भाव भाविता। अर्थात, हे कुंती पुत्र, शरीर त्यागते समय मनुष्य जिस जिस भाव का स्मरण करता है, वो उस भाव को निश्चित रूप से प्राप्त करता है। मतलब समझे, मतलब है कि यहाँ पर मृत्यु के समय अपना स्वभाव बदलने की विधि का वर्णन है। जो व्यक्ति अंत समय कृष्ण का चिंतन करते हुए शरीर त्याग करता है, उसे परमेश्वर का दिव्य स्वभाव प्राप्त होता है। किंतु यह सत्य नहीं कि यदि कोई मृत्यु के समय कृष्ण के अतिरिक्त और कुछ सोचता है तो उसे भी दिव्य अवस्था प्राप्त होती है। हमें इस बात पर विशेष ध्यान देना चाहिए। तो फिर कोई मन की सही अवस्था में किस प्रकार मरे। महापुरुष होते हुए महाराज भरत ने मृत्यु के समय एक हिरण का चिंतन किया, अतः अगले जीवन में हिरण के शरीर में उनका देहांतरण हुआ। यद्यपि हिरण के रूप में ही उन्हें अपने विगत कर्मों की स्मृति थी, किंतु उन्हें पशु शरीर धारण करना ही पड़ा। मतलब समझे आप, इसमें साफ है कि कहते हैं ना कि आप जैसा सोचते हैं वैसा हो जाते हैं। बहुत आप एस्ट्रोलॉजी में जाएंगे, बहुत वैदिक शास्त्र में जाएंगे तो एक मैनिफेस्ट करने वाली चीज़ आती है। तो आप जैसा मैनिफेस्ट करते हैं वैसा हो जाता है। तो बिल्कुल सेम वही लिखा है कि आप जब अंतिम समय में होंगे, मृत्यु के समय में आप जिस भाव में होंगे, आप दुख में मर रहे होंगे, एकदम घृणा से मर रहे होंगे, तो आप ऑब्वियस सी बात है आप वैसे हो जाएंगे अगले जन्म में, है ना।
तो अगर वो भी अगला जन्म तब जब आपके कर्म बचे हुए होंगे या फिर कुछ रह गया होगा कि जो आप पूरा नहीं कर पाए, है ना, तो तब होगा। तो अगर नहीं है तब तो आप तो फिर जा ही रहे हैं। कहते हैं ना, बैकुंठ आपके लिए लिखा हुआ है अगर आपने अपने सारे पाप पुण्य का हिसाब दे दिया। तो यही है इसमें कि शरीर त्यागते समय आप जैसा भाव रखेंगे आप वैसे प्राप्त करेंगे। अब वो चाहें फिर आप भगवान को प्राप्त करें, फिर चाहें आप पशु को प्राप्त करें, फिर आप किसी भी चीज़ को प्राप्त कर सकते हैं। आप जैसा सोचेंगे आप वैसा हो जाएंगे। ये रियल जीवन में भी आधार रखता है कि जैसे मान लीजिए आप बैठे हैं और आप बस दिन भर दुख के बारे में सोचते हैं, यार मेरे पास कुछ नहीं है, मैं बहुत परेशान रहता हूँ, मेरे पास ऐसा नहीं है, मेरे पास वैसा नहीं है। तो आप वैसा बिल्ट कर रहे हैं चीज़ों को, समझ रहे हैं आप वैसा होते जाएंगे। आप सोचेंगे मैं बहुत बुरा इंसान हूँ, मैं बहुत बुरा इंसान हूँ, तो आप वैसे होते जाएंगे क्योंकि आप वैसा हो रहे हैं। कहते हैं ना, एक मनोदशा बहुत मैटर करती है। भगवान ने इतनी छूट दे रखी है हर एक मनुष्य को। ऐसा नहीं है कि आपके कर्मों में जो लिख दिया गया वही होगा, नहीं, बहुत कुछ आप बदल सकते हैं, ठीक है ना। पिछले कर्मों को बदलने के लिए भी शास्त्रों में लिखा हुआ है, लेकिन कहीं ना कहीं भुगतना तो पड़ेगा। आपने अगर किसी का बुरा किया है तो कहीं ना कहीं तो भुगतेंगे। हाँ, बस ये हो जाता है कि आपने अगर भगवान की शरण ले ली है तो वो 100 का आपको 20 चुकाना होगा, अगर नहीं आपने लिए तो 100 का 100 चुकाना होगा। बस इतना अंतर रहता है ना। तो वही है इसमें कि आप जिस भाव को स्मरण करते हुए मृत्यु को प्राप्त करेंगे, आप वही भाव प्राप्त करेंगे अगले जन्म में, है ना। इसी में ही आगे जब मैं बढ़ा तो मैंने देखा कि 2 श्लोक हैं, एक श्लोक 15वां और एक श्लोक 16वां। इसमें बिल्कुल वो बातें हैं जो आपको जाननी चाहिए। कि इसी अध्याय 8 में श्लोक 15 में लिखा है, मामुपेत्तम पुनर्जन्म दुखाल्यम मा शाश्वतम न पुण्वन्ति महात्मना संसिद्धिम परमाम गता। अर्थात मुझे प्राप्त करके महापुरुष जो भक्ति योगी है कभी भी दुखों से पूर्ण इस अनित्य जगत में नहीं लौटते, क्योंकि उन्हें परम सिद्धि प्राप्त हो चुकी होती है। मतलब समझे आप, अगर आपने भगवान की शरण ले ली है तो ये समझ लीजिए कहीं ना कहीं आप, मतलब 100% श्योरिटी में नहीं दे सकता, लेकिन हाँ, क्योंकि मान लीजिए आपने बहुत आपने इतने क्राइम ही कर रखे हैं तो फिर आप कैसे कह सकते हैं, लेकिन हर चीज़ की छूट है। तो इसमें भी वही कहा गया कि वो भी छूट तब है कि आपने जो कुछ कर लिया है, फिर अगर आपको उसका पछतावा हुआ है तो आप फिर सब संभल गए, लेकिन फिर आगे नहीं करना है। ये नहीं कि आप दिन में तो पूजा कर रहे हैं, रात में लोगों का मर्डर कर रहे हैं, उससे कुछ हासिल नहीं होने वाला है, क्योंकि वो भी तो दिख रहा है ना। तो वही इसमें कहा है कि जो भी महापुरुष भक्त योगी हैं और कभी भी दुखों से पूर्ण इस अनित्य में नहीं लौटते, इस जगत में नहीं लौटते। मतलब एक बार आप कुछ भी करते हो, लेकिन आपने एक ऐसे वक्त से आप भगवान का रास्ता पकड़ लिया है। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि आपने खूब अपना जीवन जी लिया, उसके बाद अब आपको लगा है कि यार अब बस 5 साल 6 साल ज़िंदगी के रह गए तो आप भगवान के पास पहुँच गए, तो भगवान को भी दिखता है। कोशिश करें, अगर आप नौजवान हैं तो भक्ति में भी ज़रूर अपना ध्यान लगाएं, बिना किसी अधर्म को करे हुए। बहुत मुश्किल है आज के टाइम में, लेकिन कोशिश करिए कि ऐसा हो सके। तो वही है कि आपने अगर सही रास्ता चुन लिया तो सही रास्ते पे ही रहें, ठीक है ना। अनजाने में अगर कोई चीज़ें हो रही हैं, जैसे लोग कहते हैं कि यार अनजाने में हमने जीव हत्या कर दी, चींटी पे पैर रख दिया, तो आपने अनजाने में रखा है। अगर आप चाह के पैर रखेंगे तो उसका पाप लगता है, अनजाने में की हुई चीज़ों का नहीं लगता। अब अनजाने में क्या मैंने मर्डर कर दिया, ये नहीं होता। अनजाने में वो चीज़ें हैं कि जैसे आप घर की सफाई करते हैं, कीड़े मकोड़े अपना घर बना लेते हैं, समझ रहे हैं आप, तो आप उनको हटा देते हैं, है ना। तो कहते हैं कि इसे घर नहीं तोड़ना चाहिए, लेकिन आपकी सोच क्या थी, आपका भाव क्या था कि मेरा भाव है घर को साफ करना, तो आपको पाप नहीं लगेगा, क्योंकि आप किसी कर्तव्य का पालन कर रहे हैं, ठीक है। वो भी वो कर्तव्य जिसमें कहते हैं ना किसी का आपका बुरा कर्म नहीं था, बुरा हित नहीं था आपका। तो वही है कि अगर आप भगवान का रास्ता पकड़ लेते हैं तो आप इस दुख भरे संसार में नहीं आएंगे। इससे दुख भरा संसार इसलिए कि उसे कलयुग है, तो कलयुग में दुख तो चरम पर रहेगा, लालच चरम पर रहेगा, हिंसा चरम पर रहेगी, अधर्म चरम पर रहेगा, सब कुछ चरम पर रहेगा। तो इसका बस एक ही उपाय है कि, और सब इस कलयुग की सबसे अच्छी बात ये है कि इसमें सिर्फ नाम जपने से आप परोपकारी हो जाएंगे। ये जो बाकी युगों में नहीं था, सतयुग में, द्वापर में, इन सब में ये कहते हैं ना, ये स्कीम नहीं चलती थी। ये स्कीम सिर्फ कलयुग में, आप सिर्फ नाम लेने से आप भगवान को प्राप्त हो सकते हैं, समझ रहे हैं आप। तो इसी में ही अगले श्लोक में लिखा हुआ है, श्लोक 16वें में अध्याय 8 में, कि
आभ्रम भुवान्न लोका पुनरावर्तिनो अर्जुना मामुपेत्यम तू कौन्तेय पुनर्जन्म ना विद्यते। अर्थात इस जगत में सर्वोच्च लोक से लेकर निम्नतम सारे लोग दुखों के घर हैं, जहाँ जन्म तथा मरण का चक्कर लगा रहता है। किंतु हे कुंती पुत्र, जो मेरे धाम को प्राप्त कर लेता है वो फिर कभी जन्म नहीं लेता। मतलब समझे आप? भगवान ने जिसको अपने गोद में बैठा लिया तो बस निश्चिंत हो जाओ। जब तक जी रहे हो शान से जियोगे और मरोगे तो शान से मरोगे और जाओगे सीधे उन्हीं के बाहों में। समझे कि भगवान ने साफ कह दिया है कि इन सारे लोकों में सब मतलब जितने भी हैं ये सारे लोग दुखों के घर हैं, लेकिन एक बार जो मेरे लोक को, जो बैकुंठ को प्राप्त हो गया, उसका बेड़ा पार है। तो ये समझ लीजिए आप, अगर अभी भी वक्त है, जितने लोग भी मेरा वीडियो देखें, अगर आप नौजवान हैं तो भगवान के साथ चले जाइए। डजंट मैटर आप किस धर्म से हैं, सही राह पे निकल जाइए। भगवान का असली मतलब आप जानते हैं क्या है? सही रास्ता। क्योंकि भगवान हमेशा सही रास्ता दिखाते हैं। क्योंकि आप ये समझ सकते हैं राम और रावण में सबसे कहते हैं ना ऊपर कौन था? रावण था। लेकिन क्यों मरा? अपने हीन चरित्र के कारण। तो समझ रहे हैं ना आपका इतना ज्ञानी होना, इतना विद्वान होना, परम ब्राह्मण होना, है ना, परम पंडित होना, कोई मायने रखता अगर आप सही रास्ते पर नहीं हैं, अगर आप चरित्रहीन हैं। चरित्रहीन मतलब साथ ही साथ और भी चीज़ें आती हैं, सिर्फ चरित्रहीन से बात नहीं है। आप और भी किसी का बुरा सोचते हैं, किसी के लिए बुरे करते हैं, है ना। तो सही रास्ता ही भगवान है, भगवान और कुछ नहीं है। आप उन्हें चाहे खुदा कह लें, सही रास्ता भी खुदा है, सही रास्ता भी जीसस, सही रास्ता भी वाहिगुरु है ना। तो जो सही रास्ता है वही भगवान है। तो अगर आप अभी जिस उम्र में भी हैं, कोशिश करिए भगवान के साथ लग जाइए, काम भी करते जाइए, कर्तव्य भी करिए। ऐसा नहीं मैं अपना कर्तव्य नहीं कर रहा हूँ, मैं भी अपना कर्तव्य कर रहा हूँ। साथ ही मैं कोशिश करता हूँ, मैं भगवान के लिए भी अपना समय निकालता हूँ। ये मेरा अपना निजी जीवन है, मैं अपने हिसाब से तय करता हूँ। आप अपने निजी जीवन में अपने हिसाब से तय करिए कि आपको क्या करना है, क्या नहीं करना है ना। लेकिन भगवान सही रास्ता है। समझ रहे हैं आप कि रावण क्यों मारा गया राम से? बल्कि राम तो कुछ नहीं थे रावण के आगे। समझ रहे हैं आप? तो सही रास्ता बहुत मैटर करता है कि आप लाइफ में कैसे कर रहे हैं और क्या कर रहे हैं। तो इसी के साथ बने रहिए मेरे चैनल वॉक एंड टॉक में। मैं आपके साथ आयुष ऐसे ही कमाल की चीज़ें लेके आता रहूँगा। और ये था एपिसोड 2। ऐसे ही और गीता पे एपिसोड आते रहेंगे, ऐसे ही कमाल की चीज़ें आपके लिए मैं लेके आता रहूँगा, अच्छी चीज़ें लेके आता रहूँगा, ताकि आपको जो भी कहते हैं ना लाइफ के जो वाकई असली अर्थ है, जीवन का जो असली अर्थ है, वो आपको पता चल सके और मुझे भी पता चल सके आप लोगों के साथ साथ। तो बने रहिए मेरे साथ, मैं ऐसे ही कमाल की चीज़ें आपके लिए लेके आता रहूँगा। सो टिल देन सी यू, बाय बाय, गुड बाय। मिलते हैं अगले बढ़िया एपिसोड में इसी गीता के लेके आता रहूँगा कमाल के ऐसे आपके लिए शोज़। तो टिल देन सी यू, बाय बाय, गुड बाय, बाय।